आपको खुश देखकर कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जो शायद अपनी लाइफ में कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आप खुश हो सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट कंट्रोलिंग काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इस समय उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं सिर्फ आपको खुश देखकर। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के साथ समझौता किया है, अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का फैसला किया है, अपने आप को खुश रखने का फैसला किया है, लेकिन आपके इस फैसले ने किसी की रातों की नींदें तो उड़ा ही दी हैं, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा परेशान तो कर दिया है। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं रेखम जोजो, किरण शाह, लाइफ्स पोटेंशियल एंड सुनील चिखाले। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन के एनर्जीज क्या हैं। ये कोई भी एक पर्सन हो सकते हैं, आप ही के कोई फैमिली मेंबर्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, बच्चे, क्लोज फ्रेंड्स, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इन लोगों की जो आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से कोई ना कोई तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें और बताएं कि कौन ये लोग हैं और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स को खुश देखकर। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। Six of Swords, Two of Wands, Two of Cups, Ten of Pentacles, Nine of Pentacles, Ace of Cups, the Devil, Eight of Cups, Hermit, Lovers, the Emperor, Six of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग इस समय देख रहे हैं, ये उनके ज़ोडिएक साइंस या डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, और अगर वो डबल डिजिट में इन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है एरीज यानी कि मेष राशि, जमुना यानी कि मिथुन राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि और साथ में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो हैं लियो और सैजिटेरियस की यानी कि सिंह और धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर क्लियर एनर्जीज निकल कर आई हैं टॉरस और वर्गो। वर्गो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टॉरस यानी कि वृषभ राशि। थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी हैं यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। सो बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी यहाँ कवर हो रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 12, 6, 2, 2, 10, 9, 1, 4, 15, 8, 9, 6, 4 एंड 6।
तो यहाँ पर 6 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, 2 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और साथ में 4 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। साथ में हमारे पास 9 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस, बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको खुश देखकर। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैरान, परेशान, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं बिकॉज इन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया है, जिस तरीके से आपके ऊपर अपने कंट्रोल को रखा है, कि आप कभी भी खुश हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट, सैडिस्टिक काइंड ऑफ लोग हैं जो कभी भी आपको आपकी लाइफ में खुश देखना ही नहीं चाहते थे। जब भी कभी कोई स्टेबिलिटी आना, कोई भी तरीके का सक्सेस आना, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश इनकी हमेशा से बहुत ज़्यादा रही है। यहाँ पर मैं जैसे देख सकती हूँ इस समय बहुत ही ज़्यादा अकेला अपने आप को फील कर रहे हैं। ये वाली एनर्जीज जो हैं, एक समय पर इन्होंने आपको इस एनर्जी में डाला था, आपको आइसोलेट किया था, आपको लोगों से दूर किया था, आपको एक ऐसे जोन में डाला था जहां पर आप बिल्कुल अकेले और बिल्कुल निराश, बिल्कुल सैड, बिल्कुल अपसेट थे। अब यही एनर्जीज में ये कहीं ना कहीं अपने आप को फील कर रहे हैं। यहाँ पर 2 कार्ड जैसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं वॉकिंग अवे की एनर्जीज, मूविंग अवे की एनर्जीज। अब ये जो दोनों एनर्जीज हैं इनको बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं इस समय पर, क्योंकि वो देख सकते हैं कि आपने इनसे जो डिस्टेंस क्रिएट किया है, मे बी आपने इनको एक नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है, या इमोशनली डिस्कनेक्ट किया है, या फिर फिजिकली इनकी लाइफ से कंप्लीटली मूव अवे हो चुके हो, या फिर इस समय पर उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। डीप डाउन इनको भी पता है कि इस समय पर आपकी फीलिंग्स इनको लेकर क्या है। इनका कंट्रोल आपके ऊपर से धीरे धीरे इतना कम हो चुका है जहां पर शायद इनकी कही हुई किसी भी बात का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। एक टाइम ऐसा था जहां बहुत सारी अपसेट एनर्जीज थी, लेकिन आपने भी तो रियलाइज किया कि कितनी देर तक ऐसी ही एनर्जी में स्टक रहे, जहां पर कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ को उस तरीके से कंट्रोल कर रहे थे जहां से बहुत सारे हार्ट अटैक्स, धोखे, डिसेप्शन, कंट्रोल आपके लिए बहुत हो चुका था ये सब। दैट इज द रीजन यहाँ पर ये 2 एनर्जीज निकली हैं जो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि अब आपने अपनी एनर्जीज को इन लोगों से कर दिया कट ऑफ। आपने डिसाइड किया कि अपनी लाइफ में नो मैटर व्हाट, जो भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, अब खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार हम लोगों की लाइफ में ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर बहुत सारे दुख दर्द हैं, लेकिन हम वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते कुछ ऐसे लोगों के सामने, क्योंकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं अपने दुख दर्द जब आप लोगों के सामने रखते हो और ऐसे कुछ लोगों के सामने रखते हो तो वो उनकी विक्ट्री को सिंबलाइज करता है। आप नहीं चाहते कि ये किसी भी तरीके से अपनी जीत को महसूस करें, अपनी जीत को उसका जश्न मनाएं। एंड दैट इज वाई इवन इफ यू आर सैड, आपने एक ऐसी एनर्जी अपने लिए क्रिएट की है जहां पर इनके सामने तो स्पेशली बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे। भले ही आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रहे हो, लेकिन इन लोगों को इस एनर्जी से इंटरैक्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर टूटे, इनकी ईगो टूटे। एंड क्लियरली सो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज के लिए सक्सेसफुल भी हुए। अब यहाँ पर जैसे ये 2 कार्ड्स हैं क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि यस, ये एनर्जी ये फील कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता था कि हमेशा से इनका ही बर्थ राइट है कि आपकी लाइफ से दूर हो जाएं, आपसे बात करना बंद कर दें, आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दें, लेकिन ये चीज़ें इन्होंने आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। इनको लगता था कि आप बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, या फिर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए, आपके ऊपर एक ऐसा दबाव बनाने के लिए जहां पर आप अपने लिए कुछ कर ही ना पाएं या कभी खुश दिखे ही ना। आज शायद ये लोग इस चीज को बहुत ज्यादा रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा जेलस, बहुत ज्यादा एनवियस है। यहाँ पर डेविल की एनर्जीज हैं जो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि अभी भी इनके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी है, ये लेट गो नहीं कर सकते इस नेगेटिविटी को। और क्योंकि ये उसी चीज में हमेशा से इन्वॉल्व रहते हैं, नेगेटिव माइंडसेट है, लोगों की लाइफ में क्रिएट कैसे करे प्रॉब्लम्स, ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा एजेंडा तो है ही, लेकिन ये इनका कोर नेचर भी है। इस चीज से मूव अवे करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब तक इनके दबाव में, जब तक इनके प्रेशर में आप थे, आपने भी रियलाइज करा कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर ही नहीं पा रहे, किसी भी तरीके की खुशी आपके पास नहीं आ रही। आज ये बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, इनकी ईगो हर्ट हुई है,
इनकी ईगो इसलिए भी हर्ट हुई है बिकॉज इनको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि आप इनसे वॉक अवे कर सकते हो इस एनर्जी में जहां पर कंप्लीट डिटैचमेंट दिखाकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। अब इसी रीजन से ये बहुत ज़्यादा अकेला भी फील कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखो लवर्स की एनर्जी और टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, जहां पर ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे इस रिश्ते को लेकर के आप इस रिश्ते से दूर जा ही नहीं सकते। इस तरीके का कॉन्फिडेंस था इनमें। आज इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी ऐसी निकली है जहां पर सडनली एक चेंज ऑफ एक्ट इनका आपको दिखाई देगा। कुछ ऐसी बातें करेंगे जहां पर आपको वापस से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, इमोशनली अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर सकते हैं। शायद फॉल्स प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस, ये काम इनके बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हो सकते हैं, बिकॉज ये आपको अपने आप से दूर खुश होता हुआ देख सकते ही नहीं। यस, यहाँ पर इनमें से काफी सारे लोगों को एक रियलाइजेशन भी है कि इनके रिश्ते में कभी इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं, लेकिन एक्सेप्टेंस इनके लिए सबसे बड़ी डिफिकल्ट एक चीज हो जाती है, क्योंकि इनके हिसाब से इतना ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर इनका रहा है जहां पर हर चीज इनके मुताबिक ही होनी चाहिए। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिनका एंगर, अग्रेशन इतना ज्यादा है बिकॉज अब जेलसी भी आ जाती है बीच में, बिकॉज इनको ऐसे लग रहा था कि जो एंथुजियाज्म, जो काइंड ऑफ एनर्जी इनके अंदर थी वो आपके अंदर कहाँ से आ रही है, आप इतने स्ट्रॉन्ग कहाँ से हो रहे हो, बिकॉज यहाँ पर तो इनको लग रहा था कि सारा कंट्रोल इनके हाथ में है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर इनको पता है कि इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं लोअर हो रहा है, और ये चीज इनके बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि ये आप देख सकते हो इस एनर्जी के लोग हैं। यहाँ पर इनमें से बहुत सारे लोग इस रीजन से भी बहुत ज्यादा अपसेट है, क्योंकि ना इनके माइंड में कंफ्यूजन बहुत है, कंफ्यूजन है, डिसबिलीफ है कि हमने तो इनकी लाइफ में, दैट इज यू, कि आपकी लाइफ में इतने सारे दुख दर्द क्रिएट किए हैं, कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है, आपको कंट्रोल करके रखा है, लेकिन फिर भी आप खुश कैसे दिख रहे हो, फिर भी आप में हिम्मत कहाँ से मूव ऑन करने के लिए। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे। कई बार जब कंफ्यूजन, डिसबिलीफ इतना होता है ना, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस बहुत था, इनको ऐसे लगता था कि सारी जिंदगी आप इनके लिए, इस रिश्ते के लिए गिड़गिड़ाओगे, रोगे, इनके आगे बहुत सारी प्लीडिंग एनर्जी, सॉरी एनर्जीज, मतलब कि सबमिसिव तरीके से ही आप इनके सामने रहोगे कि बस इनकी इजाजत के बिना आप खुश रह ही नहीं सकते। दैट इज द काइंड ऑफ फॉल्स वर्ल्ड में ये लोग डेफिनेटली जी रहे थे। आज बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया कि कंफ्यूजन है, ये अपने उस इनसिक्योरिटी से, उस वीकनेस से कभी बाहर ही नहीं आ सकते, बिकॉज इनकी ईगो बहुत बड़ी है, इनकी प्राइड, इनकी ईगो, इनका घमंड इतना ज्यादा है कि ये इंसान कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। डीप डाउन इनको एहसास है, रियलाइजेशन है, लेकिन एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं। यहाँ पर डेविल का कार्ड एक और चीज बताता है कि इन लोगों के ना नेगेटिव अजम्पशंस होते हैं हर चीज को लेकर, बिकॉज मैंने कहा कि नेगेटिव माइंडसेट है इनका, थॉट प्रोसेस भी ऐसा ही है, तो इनको ऐसे लगता है कि जो भी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप वो एक फेक हैप्पीनेस दिखा रहे हो। ओके, मे बी जेन्युइनली आप में से लोग बहुत ज्यादा खुश हैं इनसे अपनी एनर्जीज को डिटैच करके, एंड यू रियलाइज कि देयर इज मच मोर टू लाइफ, क्योंकि ये लोगों ने आपकी वर्ल्ड को सिर्फ एक इतने से जोन में सीमित कर दिया था जहां से आप निकल ही नहीं पा रहे थे, अपने लिए किसी भी तरीके का गोल, किसी भी तरीके की हैप्पीनेस आप देख ही नहीं पा रहे थे। लेकिन ये जो इनके पूरे इंटेंशंस हैं, इनके षड्यंत्र है ना, आप अच्छी तरह समझ चुके हो। दैट इज वाई वो जो सेल्फ प्रायोरिटी, सेल्फ लव आपने अपने लिए क्रिएट किया है सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, दैट इज वाई आप इनसे डिटैच कर पाए हो। अब जरूरी नहीं है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, इमोशनल डिस्कनेक्ट हो सकता है, इनसे बात करनी बंद हो सकती है, इनको एक नो कांटेक्ट में डाल दिया है, या फिर इनकी लाइफ से मूव अवे हो गए हो। इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। अब ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं तो इनको पता है कि आपके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो शायद ये एडमायर भी करते हैं। पहले तो ये सिर्फ अपने ही अहंकार में इतना जी रहे थे जहां पर इनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, अभी भी हो सकती हैं, जहां पर बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट काइंड ऑफ ये पर्सन है, जहां पर इनको हमेशा से लगा कि इनको किसी और की जरूरत है ही नहीं।
बस आप इनकी लाइफ में एक ऐसे बैकअप थे जहां पर हर चीज की फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालना, हर चीज का गुस्सा आप पर निकालना। अपनी फैमिली से भी इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत इजीली मैनिपुलेट होते हैं, और शायद आज भी हो रहे हैं। जब आपकी ये सिचुएशन इनकी फैमिली वालों को भी पता लगती है तो वो भी किसी तरीके से इनको बताने की कोशिश करते हैं, या फिर इनको ये जतलाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि आप इनके एनर्जी से बाहर आ गए, राइट। तो इनको अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करके उकसाया भी जा रहा है, क्योंकि इनके फैमिली मेंबर्स भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कभी भी इस रिश्ते में आप लोगों को खुश देख ही नहीं सकते थे। एंड दैट इज वाई इनके नॉनसेंसिकल मैनिपुलेशन में आपके ये पर्सन हो सकते हैं। कोई भी इंसान हो सकता है इनकी लाइफ में जो इनको एक गलत रास्ता दिखा रहे हैं, जिन्होंने आपके रिश्ते में हमेशा से एक प्रॉब्लम क्रिएट की। एक समय ऐसा था जहां पर इनको ऐसे लगता था कि हर चीज ये हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारी सेलिब्रेशन। आज भी इन लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको जेलस करने के लिए, या आपको बुरा फील कराने के लिए, या आपकी खुशी को खत्म करने के लिए अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके की सेलिब्रेशन का करना, अपने आप को बहुत ज्यादा खुश दिखाना, या फिर एक ऐसा एटीट्यूड दिखाना जहां पर इनको बिल्कुल फिक्र ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो कि नहीं हो, बिकॉज ये अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं चाहते। एंड दैट इज वाई ये वाला जो कार्ड है बहुत ज्यादा क्लियरली एस ऑफ कप्स के साथ बहुत क्लियर इंटेंशंस इनके हो सकते हैं, जहां पर इनमें से कुछ लोग हैं एक नए सिरे से आपके साथ लाइफ को स्टार्ट करना, या फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना। बिकॉज ये किसी ना किसी तरीके के एक न्यू आइडिया, एक इमोशनल आइडिया आपके ऊपर दबाव डालने के लिए उसके बारे में भी डेफिनेटली सोच रहे हैं। इनको पता है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि अपनी लाइफ में ना ये कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी, बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक एनर्जी इनकी हो सकती है, लेकिन ये एनर्जी भी कहीं ना कहीं कम हो रही है। बिकॉज आप देख सकते हो कि ये हर्मिट की एनर्जी में इस समय, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ईगो इनकी इतनी बड़ी है कि कुछ भी हो जाए ये अपने रास्ते से हटते नहीं है। डीप डाउन एक रियलाइजेशन है कि आपने चीजें इनसे कहीं ज्यादा बेटर हैंडल करी। इनको पता है कि आप में इतनी हिम्मत थी, इतनी स्ट्रेंथ थी। देखो यहाँ नीचे स्ट्रेंथ का भी कार्ड निकला है, राइट। इनको पता था कि आपके अंदर की जो हिम्मत है ये तोड़ नहीं पा रहे अब। एंड दैट इज वाई अंदर ही अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट इनकी हो रही हैं। नेचर इरिटेबल हो रहा है, गुस्सा बहुत ज्यादा इनको चढ़ता है। लेकिन यहाँ पर ये तो इनको पता है कि आपने चीजें कहीं ज्यादा बेटर हैंडल करी हैं जहां पर ये नहीं कर सकते थे, राइट। और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां लॉस ऑफ कंट्रोल जब होता है ना, तब ये सारी की सारी इंथुजियाज्म आकर कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आ जाती है। लेकिन जब किसी का बहुत ज्यादा एक नेगेटिव दिमाग होता है ना, वो किसी ना किसी तरीके के रास्ते सोचते ही रहते हैं। अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो ना हो, लेकिन दूसरे की लाइफ में हैप्पीनेस और ग्रोथ तो होनी ही नहीं चाहिए। एंड आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके बारे में एक नैरेटिव फैलाना, एक रूमर फैलाना कि इनकी लाइफ में जरूर कुछ है, आपके कैरेक्टर के बारे में बात करना, कुछ ऐसी चीजें बोलना जहां पर आपके जो भी अचीवमेंट्स लाइफ के हैं उसको डिस्क्रेडिट कर देना कि ये तो इनको ऐसे ही मिल गया, ये तो है। बिकॉज ये किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आपने अपने हार्डवर्क से, अपनी हिम्मत, अपनी करेज से अपनी लाइफ में जो हैप्पीनेस क्रिएट करी है, और वो भी इनके बगैर। दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल इन लोगों के लिए सोचना। बिकॉज आपसे ये उम्मीद इन्होंने बिल्कुल नहीं रखी थी। बहुत सारा अनस्पोकन एंगर हो सकता है। अब इनमें से कुछ लोग हैं जो क्लियरली अपना एंगर आपके सामने दिखा भी रहे, ओके। ये कभी भी और ये कार्ड क्लियरली बताता है कि इनमें से कुछ लोग हैं, क्योंकि इनका दिमाग इतना ज्यादा शातिर है कि चाहते ही नहीं कि आप खुश रहें, तो किसी ना किसी तरीके से पैसों को लेकर भी, फाइनेंशियली भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फेक टॉक्स, फेक चीजें तो डेफिनेटली हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी आदतें हो सकती हैं, और शायद इस समय पर कुछ ऐसी आदतें इनकी बहुत ज्यादा हाइटन हो चुकी हैं, जो गलत आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं। आप उन हैबिट्स से भी बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। यू नीडेड सम काइंड ऑफ ब्रेक, बिकॉज आप इनके लिए कुछ ना कुछ कर करके थक गए थे। आपने जब से अपने आप को प्रायोरिटी बनाया, इनसे दूर हुए हैं, इनका एंगर, इनका अग्रेशन, इनकी बैड हैबिट से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। लोगों से, अपनी फैमिली से भी बहुत सारे रिश्ते इन्होंने खराब किए हैं। और जितना ज्यादा आप काम रहते हैं उतना ज्यादा इनका जो एंगर है और इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज ये चाहते हैं कि आपको किसी तरीके से ट्रिगर किया जाए जहां पर आप अपना वो कामनेस, अपना वो हैप्पीनेस, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी डिसरप्ट हो जाए। लेकिन आप वो होने ही नहीं दे रहे।
आप इतने स्ट्रांगली बहुत क्लियर गोल्स के साथ क्लैरिटी के साथ आगे मूव हुए हैं बिकॉज यू न्यू कि इनके ये रिएक्शंस तो आएंगे ही। अभी आप तैयार हो किसी भी चीज के लिए। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में ना उसी उसी सर्कल में स्टक रहते हैं। इन्होंने ग्रो करना नहीं सीखा, इन्होंने आगे बढ़ना नहीं सीखा, अपने आंखों के ऊपर एक ऐसी पट्टी बांध के बैठे हैं जिसके बियॉन्ड ये देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको भी पता है कि कुछ चीजें जो आपने करी हैं टोटली अनबिलीवेबल हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि पर्सनल इंसल्ट से लेकर कैरेक्टर के बारे में कुछ बात करना, इनको मालूम है कि ये कुछ ऐसे पैंतरे हैं जो इन्होंने पास्ट में यूज किए, शायद ये अब करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन उसमें भी अनसक्सेसफुल हैं। तो आज इसी नेगेटिव एनर्जी में ये इतने ज्यादा स्टक हैं कि इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे और इससे ज्यादा ये सोच नहीं पा रहे। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर रेस्टलेसनेस, अनसेटल्ड फीलिंग होना, आज ये वो चीजें फील कर रहे हैं। और इनको पता है डीप डाउन के आपने 2 बार नहीं सोचा होगा इनसे मूव अवे करने के, भले ही आइसोलेशन में रहें, अकेले रह जाएं, इनके साथ कोई है कोई नहीं है, और ये चीजें इनको बहुत ज्यादा अपसेट कर रही हैं। आप देख सकते हो किस एनर्जी में ये इस समय अपने आप को फील कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हैं, आपके रिएक्शन जैसे मैंने कहा ना कि एक होप होती है कि ट्रिगर करो ट्रिगर करो, क्योंकि आपकी वीकनेस शायद ये जानते हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि आपने अपनी वीकनेसेस को भी अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। आपको मालूम है कि ये जितना भी खुश दिख लें, जितना भी लोगों को जाके जो बोल लें, नाउ यू डोंट केयर, एंड दैट इज वन एनर्जी जो इनको अंदर से कहीं ना कहीं तोड़ रही है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं बिकॉज इनके कोई भी पैंतरे काम नहीं आ रहे, अपने आप को स्टक एनर्जी में पा रहे हैं, बहुत सारा एक फीलिंग ऑफ अनवांटेडनेस। दैट इज वाई ये हर्मिट की एनर्जीज यहाँ है कि एक फीलिंग जब आती है ना कि इंसान को कहाँ, मे बी ये एक ऐसे पर्सन है जिनको आपने ना पेडेस्टल पे बिठा के रखा था, इनकी बहुत सारी प्रेजेस करना, इनके ईगो को बूस्ट करना, इनके कहने में आकर वो चीजें करना, नाउ ऑल दैट इज गॉन। एंड कोई भी नार्सिसिस्ट इंसान जो कंट्रोलिंग, इगोइस्टिक, घमंडी पर्सन होते हैं ना, वो अपने कंट्रोल से किसी को बाहर जाते हुए देख नहीं सकते। उनको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं उसके ऊपर इनका कंट्रोल होना चाहिए, आप जो सोच रहे हो इनको पता होना चाहिए। इनको हर चीज के ऑन टॉप ऑफ थिंग्स रहने की एक आदत हो सकती है जहां इनकी मर्जी के बगैर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आपने तो वही नॉर्म तोड़ दिया। एंड दैट इज वाई जब आज आप खुश भी हो किसी भी तरीके से, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो छोटी छोटी चीजों में भी खुश हो, इनसे फ्रीडम पाकर सबसे ज्यादा हैप्पीनेस आपको फील हो रही है, एंड दैट इज समथिंग जो ये टॉलरेट नहीं करते। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर आप ही के पास्ट के साथ आपको कंपेयर किया जाता है कि पहले तो आप ऐसे थे लेकिन अब ऐसे हो गए, किसने आपको ये पट्टी बढ़ाई, कौन आपकी लाइफ में आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत सारे सवाल हैं। दैट इज वाई दैट कंफ्यूजन एंड डिसबिलीफ। इस एनर्जी में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो होती है, जानना चाहते हैं कि कौन चाबी लगा रहा है पीछे से, कौन आपको आगे बढ़ने के लिए इतनी हिम्मत दे रहा है, क्यों आप बदल गए हो। सवाल इनके मन में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनकी ईगो इतनी बड़ी है कि आगे होकर ये चीजें पूछेंगे तो नहीं, लेकिन अपना दबाव अलग अलग तरीकों से आपके ऊपर डालेंगे। कुछ फैमिली के प्रेशर्स के थ्रू, कुछ फाइनेंशियल प्रेशर्स के थ्रू, कुछ धमकियां देकर, कुछ थ्रेटन्स होते हैं, थ्रेटनिंग करके, अलग अलग तरीकों से आपको कंट्रोल करने की कोशिश इनकी अभी भी जारी है, बिकॉज दे कैन नॉट सी यू हैप्पी। इनको पता है कहीं ना कहीं एक ऐसा बिहेवियर इनका रहता है जहां पर ये बिहेव करते हैं लाइक आई डोंट केयर, लेकिन ये आई डोंट केयर वाली एनर्जी में नहीं है, दे रियली केयर, बिकॉज इनकी ईगो जो हिट हुई है ना वो इनके बर्दाश्त के बाहर है। सो बहुत अलग अलग तरीके की आप देख सकते हो एनर्जीज क्या है। ये चाहते हैं, इनका एक्सपेक्टेशन था कि आपसे आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप इनकी लाइफ से मूव अवे तो हुए हो, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा खुश दिखा रहे हो। यस, कुछ लोग हैं जो खुश दिखा रहे हैं, यस कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी हैप्पी हैं, और जितना ज्यादा आप खुश अपनी लाइफ में दिख रहे हो उतना ज्यादा ये टूट रहे हैं, उतना ज्यादा इनकी ईगो टूट रही है। ये अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर इंडिकेशन है कि कितने ज्यादा नेगेटिव, कितने ज्यादा ईगोइस्टिक इंसान ये हैं। तो फेलियर इनकी लाइफ में वर्ड है ही नहीं, और आपका खुश होना, आपका इनके कंट्रोल से दूर चले जाना इनकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर है। बट इट्स ओके। मैंने आपको कहा कि इनकी ईगो अलाउ ही नहीं करती कि आप इनकी लाइफ से मूव ऑन रहें। ये आपको इस एनर्जी में देखना चाहते थे जहां आज ये खुद है।
ओके, तो चलिए देखते हैं दूसरे डेक में से भी क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इनके बारे में. सो क्विकली लेट्स सी दैट. ओके ओके, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ना जो ये टू ऑफ कप्स एंड लवर्स की एनर्जी है, इनको ऐसे लग रहा है कि अब इनके इमोशनल पैंतरे भी काम नहीं आ रहे. आपको किसी भी तरीके से एक इमोशनल एनर्जी में ले जाएं या फिर कुछ फेक इमोशंस दिखाएं, दैट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग एनी मोर. पेंटाप एंगर, मैंने आपको कहा था कि बहुत ज्यादा गुस्सा इनके अंदर चढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा. कुछ तो दिखा भी रहे हैं, कुछ दिखा नहीं रहे, बिकॉज अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खोल रहे हैं आपको खुश देखने के बाद. सो ये पेंटाप एंगर क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है, बिकॉज इनको एक पर्सनल इंसल्ट लगती है कि आप इनकी लाइफ से कैसे चले गए. अब यहाँ पर कुछ कार्ड है जहां पर आपका कॉन्फिडेंस देखकर या जो भी स्टैंडर्ड्स आपने अब अपने लिए सेट करे हैं वो देखकर ये और भी ज्यादा परेशान होते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता था कि यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो सिर्फ इनको अटेंशन दे सकते हैं, सिर्फ इनको ही प्यार कर सकते हैं. इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप अपने लिए भी तो कुछ कर सकते हो, राइट? बिकॉज आपने इनके माइंड को इतना कंडीशन कर दिया था, या फिर इन लोगों ने भी तो आपके माइंड को कंडीशन कर दिया था कि आप अकेले कुछ कर ही नहीं सकते. एंड दैट इज वाई ये कार्ड यहाँ पर ये चीज को क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये कंट्रोल आपके ऊपर से खो चुके हैं कंप्लीटली. ओके, एक्सपेक्टेशंस, यस, अलग अलग तरीके के एक्सपेक्टेशंस आपसे थी. पहली एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि आप अकेले कुछ कर ही नहीं सकते, आप अपनी लाइफ में खुश रह ही नहीं सकते, बिकॉज ये इजाजत नहीं देते उस चीज की. यू नो, ये अपने आप को नेक्स्ट टू गॉड समझना, अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल समझने लग गए कि इनके दिमाग में एक ऐसा जो कंडीशनिंग हो चुका था कि मे बी बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में हमेशा से झुकते रहे, इनके आगे बेंड करते रहे, एंड दैट इज वाई इट बिकेम अ मैटर ऑफ फैक्ट. आज आपने इनके एक्सपेक्टेशंस को जो ऐसा तोड़ा है, कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता है कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हो जाएं जहां पर अब आपके ऊपर कंट्रोल तो है नहीं, अब सिर्फ यही प्रे कर रहे हैं कि आप वापस गिड़गिड़ाते हुए इनके पास आओ, जो हो नहीं रहा है. ओके, सो यस, ये चीजें इनकी ईगो को तो हिट कर ही रही हैं. ओके स्वीट अले, और यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत प्यार से कुछ चीजें भी करने की कोशिश करेंगे, सबके लिए नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही इगोइस्टिक है, इनको फर्क नहीं पड़ता, दैट इज व्हाट दे पोर्ट्रे. लेकिन इनमें से कुछ लोग हैं, क्योंकि मे बी लोगों के सामने इन्होंने एक ऐसा नरेटिव सेट किया था जहां पर लोगों को बताना कि आप इनके कंट्रोल के अंडर हैं. लेकिन जब ये देख रहे हैं कि इनकी इमेज कहीं ना कहीं से डैमेज हो सकती है, कि लोग इनकी ईगो प्राइड को भी मजाक में लेंगे कि ये तो बड़ा बोलते थे लेकिन अब तो इनके कंट्रोल में ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, या फिर जो भी चीज आपके बारे में सेट कर रहे थे आज लोगों को आपका रियल साइड पता लग रहा है. सो दैट इज वाई अब ये उस चीज को भी किसी तरीके से टर्न अराउंड करना चाहते हैं. इसलिए कई लोग हैं जो बहुत स्वीटली आपसे पेश आएंगे और कुछ ऐसे वादे करेंगे, कमिटमेंट्स देंगे जो शायद आप सुनना चाहते हो. ओके, सो ये एक ट्रैप हो सकता है इनका आपके लिए जो सेट करे. चूज वाइजली. अब ये कार्ड यहाँ पर क्लियरली बताता है कि आपने ना बहुत पेशेंटली वेट किया, एक ऐसे समय के लिए वेट किया जहां पर आपको पता था कि एक सही समय पर सही चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये चूज वाइजली ये कभी भी अपनी लाइफ में नहीं कर सके. ना इन्होंने अपनी लाइफ में चॉइसेस ठीक किए अपने खुद के टेम्परमेंट के लिए, ना फिर अपने फ्रेंड्स को चूज करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जहां पर ये कभी वाइजली सोच ही नहीं सके, क्योंकि अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट तो समझते थे लेकिन पता नहीं था कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो रहे हैं किसी से, राइट? सो यस, बहुत सारी चीजें हैं जो ये कंसिडर कर रहे हैं इस समय पर बैठकर, क्योंकि देखो यहाँ जजमेंट का कार्ड निकला है. बहुत ही ज्यादा जजमेंटल इंसान गिर रहे हैं, हर एक इंसान पर अपनी जजमेंट पास करना कि कौन कैसा है, किसके बारे में क्या बोलना है, नेगेटिव माइंडसेट. आज कहीं ना कहीं ये चीज को खुद भी सोच रहे हैं कि शायद ये बहुत जल्दबाजी में इन्होंने काम लिया है, या फिर अपना कंट्रोल आपके ऊपर लूज कर दिया, दैट इज वाई आज अपनी लाइफ में आप ऐसे हो. अभी भी जजमेंट करने से हटते नहीं है, अभी भी बहुत सारी चीजें आपके बारे में सोच रहे हैं जो गलत तरीके से हो सकती हैं. सो ये सारी एनर्जीज निकल कर आ रही है. देखो कंट्रोल, मैंने आपको कहा था कि आप इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हो और ये चीज इनके बर्दाश्त के बाहर है. हाउ कैन यू बी हैप्पी? इन्होंने तो पूरा कंट्रोल आपके ऊपर रखा था, कहीं ना कहीं पर बहुत सारी चीजें आपको ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर डाली थी ताकि आप इस इमोशन से, इस एनर्जी से बाहर ही ना निकल पाओ. आज ये कंट्रोल इनका कहीं ना कहीं गुम हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा अपसेट है. ओके, कमिंग अराउंड एम्ब्रेस चेंज. अब इनमें से कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि ये आपका ना एक टेम्पररी फेज है,
आ जाओगे आप वापस इन्हीं के पास गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, या फिर इनको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराते हुए। ये एक होप हो सकती है, ये एक उम्मीद है, ये एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो शायद ये अभी भी अपने माइंड में कहीं ना कहीं लगा कर बैठे हैं, एंड दैट इज वाई आपको अलग अलग तरीकों से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था फाइनेंसेस हो सकते हैं या जो भी चीज़ें। एम्ब्रेस चेंज का कार्ड है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो अपनी लाइफ में किसी भी तरीके के चैलेंज को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, ये किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इनकी लाइफ में एक्सेप्टेंस नाम का वर्ड है ही नहीं। इनके लाइफ में सिर्फ एक ही वर्ड है, माई वे और द हाईवे। लेकिन आपने भी तो हाईवे ले लिया, आपने इनके वे से तो आप गए नहीं हो, एंड दैट इज द चेंज जो ये एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे। अलग अलग तरीकों से बहुत ज़्यादा अनसेटलिंग एनर्जीज में है, बहुत सारे रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं जो मैंने आपको बताया है, ये इस समय पर फील कर रहे हैं। ओके सो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं या फिर कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि कुछ लोग जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे इस समय पर कैसा फील कर रहे हैं जब से आपने अपनी एनर्जीज को इनसे डिटैच किया है। ओके मेरी लाइफ में हमेशा से एक मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव करी हैं जिसमें आपने हमेशा से बिलीव रखा था। मुश्किलें आई, स्ट्रगल्स आए, लेकिन खुद का कॉन्फिडेंस बरकरार रखा, हायर पावर में, डिवाइन में वो विश्वास रखा कि कदम कदम पर वो आपके साथ हैं, आपके साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी है, और अब आप अपने गोल्स की तरफ मूव करोगे और अचीव करके दिखाओगे उन लोगों को जो आपको हमेशा से अंडर एस्टिमेट करते रहे। ओके मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करने का ये बेस्ट तरीका है, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।